दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही खास है, क्योंकि आज ईश्वर ने हमें फिर से एक नए दिन, नई सुबह, नए किरण के साथ दिया है, जिसमें हम अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए और आज इस ट्रेनिंग को यहाँ पर लेने के लिए मौजूद हो सके। आज हमारे पैनल में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर मौजूद है, जिन्हें सुनने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खास होने वाली है। आप सब लोग ट्रेनिंग के लिए एकदम तैयार हो जाइए। और जिन लीडर के माध्यम से आज हम यहाँ पर ट्रेनिंग लेने वाले हैं, उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए हमारे डायमंड लीडर की मैं हेल्प लेना चाहूंगा। बहुत ही एनर्जेटिक जोश मशीन जिसे हम कहते हैं, उनके माध्यम से आज हम उन्हें इन्वाइट करते हैं। तो मैं उन्हें कॉल करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर रूपेश साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी साथियों को। शुभ प्रभात साथियों, ढेरों शुभकामनाओं के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आप सभी की उज्ज्वल की कामनाओं के साथ आज साथियों एक शानदार सेशन आप सभी को मिलने वाला है। और वो सेशन जो आपको मिलने वाला वो नारी शक्ति के माध्यम से। जिस तरह से कल आपको नारी शक्ति के माध्यम से सेशन मिला था, आज फिर नारी शक्ति आपके सामने पेश होने वाली है। साथियों उनका मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। वह BSS नर्मदापुरम से बिलोंग करती हैं। इसके पहले एज अ पत्रकार थे, आज भी हैं। और पत्रकारिता के माध्यम से मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने सिस्टम को समझा, सीनियर को समझा और कार्य करना शुरू किया। आज लगभग 1 साल में 3rd रैंक पूरा करने जा रही हैं। और यहाँ से बताना चाहूंगा, उन्होंने एक विदेश यात्रा की है, लगभग 3 से 4 इंडिया टूर हासिल किए हैं, एक स्कूटी अपनी मनपसंद ड्रीम पूरा किया है, फोन पूरे किए हैं और लाखों की इनकम। साथियों इतना सब प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें कुछ एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ी होगी। तो आज जो एक्सपीरियंस उन्होंने सीखा सुना सिस्टम सीनियर के माध्यम से, आज वही हम सबको लेके आए हैं। तो ऐसे एनर्जेटिक लीडर को मैं बुलाना चाहूंगा। इसके पहले आप सभी से चाहूंगा जोरदार तालियों का उम्मीद। तो आप सभी तैयार हैं? यस। सो यस प्लीज यस। वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन पैनल, सुनीता शर्मा जी। प्लीज वेलकम मैडम, वेलकम शेरनी स्वागत है का आपका। स्वागत है, वेलकम बहुत वंदन बहुत अभिनंदन, वेलकम जोरदार सुनीता मैडम, तालियों से वेलकम। स्वागत है भाई। आज वेलकम स्वागत है सुनीता मैडम, मैम। राधे राधे सर जी। राधे राधे, वेलकम जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। टीना मैडम राधे राधे। वेलकम वेलकम मैडम, सुनीता मैम। थैंक यू मैडम जी। वेलकम मेरा मैडम। हमारे जो गुरु जी है रूपेश साहू सर जी ने इतने जोश जज्बे के साथ मेरा वेलकम किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक जोरदार तालियां चाहूंगी सर के थैंक लिए। यू मैडम, थैंक यू, वेलकम, स्वागत है आपका। हल्का सा कैमरा साफ करिए लैपटॉप का, हल्का सा शायद। सर स्क्रीन डू को नॉट आगे बढ़ाने डू की इजाजत डू चाहती हूँ। नॉट डिस्टर्ब, जस्ट प्रोसीड, नो प्रॉब्लम। आप दिख रहे हैं, सफिशिएंट है ना। वेलकम मैडम, वेलकम, स्वागत है आपका। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मैडम, आप आगे बढ़िए। वेरी गुड, स्टार्ट हो रहा है आपका। वेरी गुड, फुल स्क्रीन कर सकते हैं। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्क्रीन फुल हो चुकी है आपकी, अब आगे बढ़िए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों। मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं नर्मदापुरम शहर से ही बिलोंग करती हूँ। और पैनल पर उपस्थित सभी महागुरुओं का और सभी लीडरों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। थैंक्स नंबर 1 सेप्स ऑफ कंपनी। साथियों आज हम जिस कंपनी में काम करते हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ऐसी कंपनी का जिसका हेड ऑफिस मैं घूमकर भी आ चुकी हूँ। इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली जनकपुरी में। और इस कंपनी के माध्यम से हजारों लोगों के यहाँ से सपने पूरे हुए हैं और हजारों लोगों के यहाँ से रोजगार भी मिल रहा है। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे यहाँ से इतना अच्छा इस यहाँ से जो प्लेटफॉर्म मिला है, तो यहाँ से मैं भी अपने सपने को पूरा कर रही हूँ। और हमारे ये जो 5 डायरेक्टर सर हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि लाखों लोगों का सपना और रोजगार दे रहे हैं। ऐसे 5 पांडवों के लिए भी जोरदार तालियां चाहती हूँ सर जी।
और हमारे बीएसएस फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी, जो जबलपुर से बिलोंग करते हैं, और हमारे डायमंड डीएन शर्मा सर जी, जो भिलाई से belong करते हैं। दोनों महान फाउंडर लीडर्स के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए साथियों। सर जी, आवाज आ रही है मेरी? एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। और हमारे दोनों डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर जी और रूपेश साहू सर जी। प्रकाश सर जी तो सारी दुनिया में प्रकाश फैला रहे हैं, और हमारे रूपेश साहू सर जी हैं, जो जोश मशीन के नाम से भी जाने जाते हैं। अभी नया नामकरण हुआ है हमारे सर जी का। वाकई में जोश जुनून से भरे हुए हैं हमारे सर जी, जोश जुनून जज्बे से भरे हुए हैं। तो ऐसे दोनों हमारे डायमंड लीडर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू मैडम, वेलकम। और हमारी रूबी लीडर हैं सीमा कश्यप मैडम जी, और हमारी गुरु माँ, दोनों गुरु माँ सुमन साहू मैडम जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। और हमारे रेड क्लब लीडर टीना अधिकारी मैडम जी, गोपाल सर जी और देवाकर सर जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। सभी लीडर्सों को मैं यहाँ से वंदन अभिनंदन करती हूँ। और सर जी, मेरा जो संकल्प पत्र मैंने जो फिल किया था, वो 1/3/2023 को अपना संकल्प पत्र मैंने फिल किया था। और सर जी, मैं कंपनी के नाम से तो बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी, बहुत ही चिढ़ती थी। इसकी जानकारी मुझे लगभग 1 साल पहले मिल चुकी थी। हमारे देवकी नंदन शर्मा सर जी, जो मेरे रिलेटिव भी हैं, वो 1 साल पहले से बोल रहे थे कि इसमें काम करते हैं, आईडी लगा देते हैं। तो मैंने मना कर दिया कि मुझे कोई कंपनी में काम नहीं करना है। जैसे शुरू शुरू में सभी नखरे दिखाते हैं, ऐसे मैंने भी 1 साल तक अपने नखरे दिखाए कि मुझे नहीं करना है ऐसे काम कोई कंपनी में। क्योंकि पहले मैं एक कंपनी में ऐसा धोखा खाकर बैठी हूँ। एक बिटकॉइन करके कंपनी आई थी, जिसमें मैंने अपने मेहनत से जो पूंजी जोड़ी हुई थी 1,14,000, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। लेकिन 1 साल बाद वो कंपनी यहाँ से भाग गई, तो मुझे कंपनी के नाम से बहुत ही चिढ़ होती थी। लेकिन 1 साल बाद हमारे रुपेश साहू सर जी का आगमन होता है नर्मदापुरम शहर में। फिर देवकी नंदन शर्मा सर जी सर को मेरे घर पर लेके आते हैं पत्रकारिता के कुछ काम से। तो सर ने मुझे प्लान दिखाया। उस दिन तो मैंने मना कर दिया कि सर मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर दूसरे दिन आते हैं सर, फिर सर ने मुझे समझाया, प्लान दिखाया, तो मैंने अपना संकल्प पत्र भर दिया है। फिर मैंने यहाँ से संकल्प पत्र भरने के बाद फिर मेरी देवकी नंदन शर्मा सर जी से बहस होने लगी, मेरे पैसे वापस करवा, मुझे नहीं करना ऐसा काम। पहले 11,000 बोल रहे थे आप, फिर 17,000 बोलने लगे। तो फिर दूसरे दिन फिर सर आते हैं, मेरा फॉलो करते हैं, फिर वो मुझे फायदे समझाते, बेनिफिट समझाते हैं कि मैडम 11,000 17,000 में क्या बेनिफिट होते हैं। तो मैंने फिर अपना डिसीजन चेंज किया, और मैंने अपना जो 17,000 का प्लान था, उससे मैंने अपना काम शुरू किया। और रीसेल भी किया। रीसेल की डेट है मेरी 2/4/2024। तो साथियों, मैं जरा आपसे बोलना चाहती हूँ कि सभी लोगों को रीसेल करना बहुत जरूरी है, और रीसेल भी करते रहिए। और मैंने अपना सिल्वर जो रैंक है, सिल्वर का मैंने 18 अक्टूबर में अपना कंप्लीट किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिपेंडेंट ऑन टीम, टीम काम नहीं करती है साथियों, टीम काम नहीं करती है, लीडर काम करता है। लीडर काम करेगा जब ही टीम काम करेगी साथियों। लीडर को ही काम करना पड़ेगा जब टीम काम करेगी। और टीम लीडर होने के नाते एक ही बात समझ में आती है कि टीम कभी काम नहीं करती, लीडर काम करता है, तो टीम खुद ब खुद काम करती है। तो दोस्तों, बहुत एक बढ़िया, बात बोलना वेरी गुड। चाहती हूँ कि टीम काम नहीं करती है, पहले लीडर को काम करना पड़ता है, लीडर को काम करके दिखाना पड़ता है। और मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती हूँ, टीम के भरोसे नहीं रहती हूँ, मैं अपना काम लगातार लगातार करती रहती हूँ।
मैं अपना काम करती हूँ तो मुझे देखकर मेरी टीम भी काम करती है। तो ऐसे ही साथियों, हमको पहले काम करना है, लीडर को आगे बढ़ना है, तो टीम ऑटोमेटिक ही अपने साथ चलेगी। द लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी गूंज मेगा शो। मेरे ज्वाइनिंग के जस्ट 15 दिन बाद मुझे प्री लॉन्चिंग मेगा शो रायपुर जाने का सौभाग्य मिला। दोस्तों, ज्वाइनिंग के मेरे 15 दिन ही हुए थे ज्वाइन किए हुए, और 15 दिन बाद ही मुझे प्री लॉन्चिंग मेगा शो में जाने का मुझे सौभाग्य जो मिला था। पहले तो मैं नहीं जा रही थी, मैंने सर से मना कर दिया कि सर मैं नहीं जा पाऊंगी। उस समय मुझे पैसा दिख रहा था कि अभी जाऊंगी पैसा खर्च होगा। फिर सर ने समझाया, हमारे सीनियर ने हमको समझाया कि मैडम आप पैसे मत देखिए, आपको ऐसे मेगा शो जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जाना आपका जरूरी है और आपको जाना ही चाहिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, 17 की जगह 20 सही, 2-3 हजार रुपए में बचा कर क्या कर लूंगी, ठीक है मैं चलूंगी। बहुत तो बढ़िया। फिर वहीं से मेरी सोच में परिवर्तन वहीं से आया। तो साथियों, जब मैं वहां प्री लॉन्चिंग में गई तो मेरी सोच में वहीं से परिवर्तन आया था, क्योंकि प्री लॉन्चिंग शो ट्रेनिंग बाय रेड क्लब डायमंड लीडर रायपुर विद मिनिमम 100 पार्टिसिपेट, वहां जाकर देखा मैंने कम से कम 100 लोग से ऊपर ही थे। वहां जाकर देखा मैंने इतने सारे लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं से मैंने अपना फिर आगे काम करने का मन बनाया और मेरी सोच में परिवर्तन आया उधर से ही। वेरी गुड। सीनियर सिस्टम मार्गदर्शन में मेगा शो में जाने की तैयारी की, और स्वयं तो गई लेकिन टीम से लगभग 45 लोगों को रायपुर लेकर ही गई साथ में। क्या तो बात, साथियों, बहुत बढ़िया। जो मेगा शो होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, वहां पर आप तो जाए ही, साथ में अपने टीम के लोगों को लेकर, ज्यादा से ज्यादा टीम के लोगों को साथ में लेकर ही जाए। तो मैं तो गई ही थी उसमें, लेकिन अपनी टीम से लगभग 45 लोगों को भी मैं साथ में लेकर गई थी। बहुत ब्रॉन्ज बढ़िया। कंप्लीट रैंक फर्स्ट का सम्मान प्राप्त हुआ। जब मैं रायपुर मेगा शो में गई थी उस समय मेरा रैंक फर्स्ट हो चुका था, और फर्स्ट रैंक का मुझे सम्मान भी प्राप्त हुआ। स्टेज पर मुझे सम्मानित किया गया, खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, और खुली आंखों से डायमंड रूबी रेड क्लब का सम्मान होते देखा साथियों। वहां पर जब वो इतना हजारों लोग थे, जब वह कार्यक्रम चल रहा था, खुली आंखों से ऐसा लग रहा था मैं कोई सपना देख रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरा भी एक ना एक दिन ऐसे ही स्टेज पर सम्मान होगा, और वहीं से मेरा रीजन और विजन बना। तो साथियों, इतना बड़ा जो मेगा शो था, इतना बड़ा कार्यक्रम था, सभी लीडरों का सम्मान हो रहा था स्टेज पर, तो वहीं से मेरा रीजन और विजन क्लियर हुआ कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और यहाँ मुझे भी कुछ करके दिखाना है। तो इसलिए साथियों, ज्यादा से ज्यादा ऐसे फंक्शनों में अपने टीम को लेकर ही जाना है साथ में। इस स्टेज पर हमारी लक्ष्मी मैडम जी मेरा सम्मान करते हुए, सर्टिफिकेट देते हुए, और हमारे महागुरु जी हैं मनोज कुमार सोनी सर जी, इनके साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले पत्थर के डायमंड को सुना और देखा था, साथियों डायमंड तो होता है ये देखा भी था और सुना भी था, लेकिन पत्थर का डायमंड, ओरिजिनल डायमंड हमने मेगा शो में ही जाकर देखे कि ये वाकई में ओरिजिनल डायमंड है। उस मेगा शो में रियल के 2 डायमंड को करीब से देखा। उस मेगा शो में जब मैं गई तो इतने करीब से मैंने दोनों डायमंडों का स्वागत होते हुए देखा, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला मुझे। तो वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इतना स्वागत हो रहा है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, गोदी में उठा उठा कर स्टेज पर ले जा रहे हैं, तो अंदर से बहुत ही खुशी मिल रही थी।
तो हमारे दोनों डायमंड लीडर हैं जिनका स्टेज पर इतना भव्य स्वागत किया गया। आप जो माला देख रहे हैं साथियों, रूपेश सर जी के गले में जो माला है, लगभग मुझे लगता है 50 किलो की माला तो जरूर होगी। इतना भारी भरकम वेट था कि उनसे संभाली नहीं जा रही थी। इतनी बड़ी माला तो शायद उनको शादी में भी नहीं पहनाई गई होगी। तो इतना सही है मैडम। अच्छा लग रहा था, इतना बहुत ही अंदर से खुशी हो रही थी और एक अंदर से आग भी लग रही थी मेरे अंदर कि एक ना एक दिन मुझे भी इस स्टेज पर आना है और इस डायमंड्स तक पहुंचना है और एक दिन मेरा भी ऐसा स्वागत स्टेज पर होगा। तो बिल्कुल ऐसे मैडम। हमारे दोनों डायमंड लीडर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तथास्तु मैडम, थैंक यू। नारी शक्ति महान रूबी लीडर के रूप में सुमन मैडम जी और सीमा मैडम जी को देखा। इतना भव्य आयोजन और सम्मान। तो साथियों, मैंने पहले तो मैं इन लोगों को बस नाम से ही जानती थी, मिली नहीं थी कभी। मैं सीमा मैडम से, सुमन मैडम से बस नाम सुना था कि मैडम है। लेकिन उस मेगा शो में जाने के बाद फेस टू फेस इनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और अच्छा परिचय हुआ एक दूसरे से। वो भी हमको जानने लगे। पहले नाम से एक दूसरे को हम लोग जानते थे, लेकिन इस मेगा शो में हम सबसे मिल सकते हैं, जान पहचान होती है, करीब से देखने का मौका मिलता है हमको। तो ऐसी नारी शक्ति के रूप में जो दोनों सीमा कश्यप मैडम जी हैं और हमारी गुरु माँ, दोनों गुरु माँ लक्ष्मी सुमन साहू मैडम जी और सीमा मैडम जी के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। और ये स्टेज पर स्वागत करते हुए हमारी टीना मैडम जी हैं और गोपाल साहू सर जी हैं। इन सभी लीडरों का भी स्टेज पर स्वागत होते हुए हमने देखा है। तो दोनों के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। मेगा शो से वापस आने के बाद थोड़ी ज्यादा वर्किंग करके नैनीताल का टूर प्राप्त किया। तो साथियों, जब मैंने वो मेगा शो देखा तो वहां से जो आग लगी हुई थी कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, तो मैंने पहले तो मैं पत्रकारिता में ज्यादा ध्यान देती थी, लेकिन उधर से आने के बाद में मैंने अपनी जो वर्किंग है उसकी रफ्तार को थोड़ा सा तेज किया, वर्किंग को बढ़ाया और यहाँ से मैंने नैनीताल का टूर भी प्राप्त किया। तो आप जो फोटो देख रहे हैं साथियों, ये नैनीताल की है, झीलों की नगरी, जहाँ पर हम बोट में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ झीलों की नगरी में जब हम घूम रहे थे, हसीन वादियों का नजारा देखने लायक था साथियों। और मुझे घूमने का शौक भी रहा है शुरू से, लेकिन कुछ कारणवश मैं बाहर घूमने नहीं जा पाती थी। पैसा है लेकिन साथ नहीं है किसी का, किसके साथ जाएंगे घूमने को, बस यही सोचती रहती थी कि किसी और के साथ जाऊंगी लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे कि ये हर किसी के साथ घूमने चली जाती है। तो मेरा वो सपना अधूरा सा लग रहा था कि मैं जीवन में शायद मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसे सीरियल का, ऐसे सिस्टम का, जहाँ से मेरे सपने भी घूमने के भी पूरे हो रहे हैं, यहाँ से धन धर्म अच्छे कर्म और टूर भी मिल रहे हैं। तो साथियों, यहाँ से सारे सपने पूरे हो रहे हैं। और जो एक्टिविटीज करी हमने नैनीताल में, मैंने फर्स्ट टाइम वो एक्टिविटीज करी थी, लाइफ में कभी नहीं करी। जब वो 100 फीट से जंप लगाना था, पहले तो हिम्मत नहीं हो रही थी, डर भी लग रहा था अंदर से कि यहाँ से इतने ऊपर से जंप लगाऊंगी, गिरने के बाद मेरा क्या हाल होगा। लेकिन हिम्मत करके सभी ने मुझे मोटिवेट किया कि यहाँ आए हैं तो एंजॉय तो करें, कुछ आनंद तो लें, कर सकते हैं आप, बढ़िए आगे। हिम्मत करके मैंने जब वहां से जंप लगाया, नीचे आने के बाद मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मैं जीते जागते सपना देख रही हूँ, जो मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं इतना एंजॉय करूंगी। मुझे इतना बड़ा परिवार मिला और इतने सारे लोगों के साथ मुझे जाने का मौका मिला, घूमने का। तो मैं धन्यवाद फिर से करना चाहती हूँ ऐसे सिस्टम का, ऐसे सीनियर्स का। नैनीताल टूर से वापस आने के बाद थोड़ा एफर्ट डालकर स्कूटी पर नैनीताल टूर करने के बाद में मैं आई और अपनी वर्किंग को थोड़ा सा और बढ़ाया
और एफर्ट लगाकर मैंने यहाँ से अपनी स्कूटी भी प्राप्त की साथियों। स्कूटी मैं पहले भी ले सकती थी, लेकिन चलाना नहीं आता था। तो वही सोचती थी चलाना नहीं आता तो स्कूटी लेकर क्या करूंगी। लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो सीनियर हैं, उन्होंने हिम्मत दी कि मैडम आप स्कूटी लेंगी तो चलाना भी सीख जाएंगी। पहले मैंने अपनी पुरानी स्कूटी ली, उससे मैंने चलाना सीखा, और फिर मैंने अपनी नई स्कूटी परचेस की। तो मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसे सिस्टम का, तो यहाँ पूरा हुआ है। और धन्यवाद करती हूँ हमारे सीनियर्स का, हमारे गुरु जी का, जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं मुझे। और सर मैं पत्रकारिता भी करती हूँ, पत्रकार भी हूँ। पार्ट टाइम पत्रकारिता और पार्ट टाइम इस काम को, दोनों काम मेरे साथ में चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। तो दोस्तों, दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मई और जून में जो मेगा शो की नींव रखी जा चुकी है। सभी को जानकारी है इस चीज की कि हमारे दोनों राज्य एमपी और छत्तीसगढ़ में अभी जो मेगा शो होने वाले हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को इस मेगा शो में बिठाने का पूरा प्रयास करें, पूरा एफर्ट लगाएं कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे, और साथ में अधिक से अधिक लोगों को इस मेगा शो में जरूर बिठा लेंगे। क्योंकि हमारा जो रीजन है वहीं से क्लियर होता है। जब लोग हम लोगों को ले जाते हैं खुली आंख से, वो सारी चीजें देखते हैं, फिर वो आप जितने ज्यादा लोगों को वहां लेकर जाएंगे उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलेगी। इसलिए कोशिश करें, प्रयास करें, अभी एफर्ट लगा दें। जो ऑफर चल रहे हैं, हमारे जो मेगा शो चल रहे हैं, तो उसमें पूरा एफर्ट लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर जाना है साथियों। सुरसा नाम अहिन के माता, पतिनी आई कही तही बाता। तो यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो बीच में उनको सुरसा नाम की एक राक्षसी मिलती है, और वह बोलती है कि मुझे तुमको खाना है, भूख लगी है मुझे। उस जगह हनुमान जी बोलते हैं, माता अभी मेरा ऑफर चल रहा है, मुझे जरूरी काम से जाना है, मैं अपना ऑफर जो टारगेट है उसको पूरा करके आता हूँ, फिर आप मुझे खा लीजिए और अपनी भूख बुझा लीजिए। इसी प्रकार साथियों, आमंत्रण में कुछ समझने योग्य बातें। आमंत्रण कैसे करें और किसे करें। तो साथियों आज शनिवार का दिन है, आमंत्रण का दिन भी है। तो आमंत्रण हमेशा जोड़ी बनाकर ही करें, अपने सीनियर के साथ जाकर करें, कभी अकेले जाकर आमंत्रण ना करें। और किसे करें, हमको ऐसे लोगों को भी हम आमंत्रण कर सकते हैं जो निडी है। पहले उसकी जानकारी हमको होना चाहिए कि वो धर्म का निडी है या धन का है, कि उसको रोजगार की तलाश है या उसे धार्मिक ग्रंथ की जरूरत है। हम ऐसे लोगों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। और आमंत्रण कब करें, आज आमंत्रण का दिन है, आमंत्रण शनिवार के दिन ही होता है साथियों। तो आज हम पूरा पूरा एफर्ट लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करें, और कल अपने प्रेजेंटेशन के लिए लोगों को बिठा लें हॉल में साथियों। और आमंत्रण किनके संग करें, आमंत्रण हमेशा अपने सीनियर के साथ, अपने ग्रुप के साथ मिलकर ही आमंत्रण करें, कभी अकेले ना जाएं आमंत्रण करने। यहाँ पर सर एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जब मैं फ्रेशर थी उस समय मुझे आमंत्रण करना ज्यादा नहीं आता था कि आमंत्रण करते समय किससे क्या बोलना है, क्या करना है। तो हम एक जगह आमंत्रण करने के लिए गए, हमारे परिचित के परिचित ही थे। तो उधर जाके हमने बोला कि सर कल रविवार में हमारा एक कार्यक्रम है, अगर आपको टाइम है तो हम आपको आमंत्रण कार्ड दे दें
और आपको टाइम नहीं है तो हमारे पास एक ही कार्ड बचा हुआ है, हम किसी और को दे देते हैं। तो उस जगह वो भड़क गए, बोलने लगी ये कौन सा तरीका है आपका, आमंत्रण कार्ड देने आए, आमंत्रित करने आए। आपके घर में कोई शादी होगी, आप किसी के यहाँ पत्रिका देने जाएंगे तो आप उनसे यही बोलेंगे क्या कि आप शादी में आएंगे तो ही हम आपको कार्ड देंगे। उस जगह मुझे महसूस हुआ कि मेरी गलती है, इस तरीके से हमको नहीं बोलना था। तो साथियों, जो गलती मैंने की शुरू में वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले आप उनसे पूछ लीजिए कि सर आप संडे को फ्री हैं क्या, जब ही आगे उनसे बात करें। अगर वो कहें हाँ हम फ्री हैं, जब ही आप आमंत्रण कार्ड के माध्यम से उनको आमंत्रित करें। वन कमेंटमेंट ऑल ऑफ यू, सेल्फ कमिटमेंट। तो साथियों, पहले हमको खुद को कमिटमेंट करना है और कमिटमेंट करके हमको खुद को भी लोगों को आमंत्रित करना है और अपने प्रेजेंटेशन में बिठाना है। हमको तो करना ही है। और इनविटेशन फ्रेशर, फ्रेशर को लगभग 20 लोगों को जरूर इनवाइट करना है, इनविटेशन कार्ड देना है। और जो इनविटेशन ब्रॉन्ज एंड एबव है उनको कम से कम 20 लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। 20 लोग जरूर होना चाहिए उनसे। सॉरी सर जी, 20 लोग फ्रेशर को करना चाहिए और 10 लोग ब्रॉन्ज और एबव को करना चाहिए। बिजनेस हमेशा औसत में ही चलता है साथियों। बिजनेस हमेशा औसत में ही चलता है साथियों। कंटिन्यू। फिर से बोलना चाहती हूँ कि सेल्फ कमिटमेंट, पहले खुद का कमिटमेंट भी होना चाहिए, हम खुद को भी लोगों को बिठाना चाहिए। और इनविटेशन फ्रेशर, फ्रेशर को कम से कम 20 लोगों को भी बिठाना चाहिए। और संडे में हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें 20 लोगों को जरूर बिठाना चाहिए। और इनविटेशन ब्रॉन्ज एंड एबव, कम से कम 10 लोगों को ब्रॉन्ज और एबव को भी बिठाना चाहिए। वो कौन मोटर चालू करने बोलता है होशियार? बिजनेस हमेशा ऊपर से गिर रहा होगा। सुनीता मैडम अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए आप। हाँ हाँ, माइक को टच कीजिए। हाँ ओके। बिजनेस हमेशा औसत से चलता है साथियों, क्योंकि जब हम 20 लोगों को बिठा लेंगे तो 4 ही आएंगे, अगर हम 10 को बिठा लेंगे तो 2 ही लोग आएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाने का प्रयास करें। कुछ प्रॉब्लम है? आगे बढ़िए, सब कुछ परफेक्ट है, नो इशू। कंटिन्यू मैडम। हनुमान जी की विभीषण से भेंट, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तरक करे कपिलागा, कहीं समय विभीषण जागा। लंका में निशाचर ही रहते हैं। जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो वह सोचते हैं कि लंका में तो निशाचर ही रहते होंगे, यहाँ सज्जन
कोई नहीं होगा, सज्जन वास नहीं करता होगा यहाँ पर। तो हनुमान जी मन में ऐसा तर्क कर ही रहे थे, वो सोच ही रहे थे हनुमान जी, इतने में विभीषण जी बाहर आ जाते हैं। तो साथियों, जो टारगेट था हनुमान जी का, जो लक्ष्य था, जिस काम को वो करने के लिए गए थे, तो उसके लिए फिर उनको एक विभीषण नाम विभीषण जी से भेंट होती है। तो विभीषण जी के माध्यम से उनको आगे के लोगों की जानकारी मिलती है। तो साथियों, इसी प्रकार से अगर हमारे सिस्टम में, हमारे जो प्रेजेंटेशन में लोग आते हैं, प्रेजेंटेशन देखने के बाद में वो अगर संकल्प पत्र भी फिल नहीं करते हैं अपना, और डीडी भी नहीं देते हैं, तो हमको ऐसे लोगों से भी लिस्ट मिल सकती है, जैसे हनुमान जी को लिस्ट मिली आगे बढ़ने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए। तो हम ऐसे लोगों से भी लिस्ट उठा सकते हैं कि कोई बात नहीं, आप नहीं कर रहे तो हमको ऐसे कुछ लोगों के नाम नंबर दे दीजिए, जो इसमें हमारा आगे बढ़कर हमारे हनुमान रूपी कोई तो मिलेगा। लिस्ट में 5 लोगों के नाम देंगे तो एक तो कोई हनुमान मिलेगा हमको उस लिस्ट में। तो ऐसे हमको लिस्ट भी उठाना है, भले ही वो हमारे सिस्टम में काम करे ना करे, ज्वाइन करे ना करे, अपना संकल्प पत्र भरे ना भरे, डीडी दे ना दे, लेकिन हमको उन लोगों से भी लिस्ट उठाना है। तो यहाँ पर एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं, सर जी की इजाजत हो तो। हाँ जी, हाँ जी। जो ऑर्डर लिस्ट होती है सर जी, जैसे अपरिचित लोग हैं, उनसे भी हम डीडी ले सकते हैं, लोगों को प्लान बता सकते हैं। अभी कुछ समय पहले ही मैं भोपाल से आ रही थी ट्रेन में, एक महिला मेरे बाजू में बैठी हुई थी, वो ऐसे ही बात कर रही थी किसी से, बात कर उनकी सुनते 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 मुझे आधा घंटा हो गया। फिर मेरे माइंड में आया कि ये महिला धार्मिक लग रही है, इनको गीता जी के बारे में मुझे बताना चाहिए। फिर मैंने हिम्मत करके उनसे अपना नाम पूछा, कहाँ रहती हैं, क्या ऐसा परिचय लिया, तो वो कहने लगी मैं नर्मदापुरम में ही रहती हूँ। मैंने कहा मैडम आपका नंबर मिल सकता है कि आपका एड्रेस मिल सकता है क्या? उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने फिर बताया कि वैसे तो मैं पत्रकार हूँ, लेकिन पार्ट टाइम मैं श्री श्री रविशंकर महाराज जी के सानिध्य में ऐसे धार्मिक ग्रंथों पे भी काम करती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आप धार्मिक महिला हैं, इसलिए मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारे पास में एक ग्रंथ है भगवत गीता जी। तो ऐसी डिजिटल ग्रंथ है, उनको हम 3 भाषा में पढ़ सकते हैं, 15 भाषाओं में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मैंने सारी चीजें बताई उनको, 18 अध्याय के 68, 69, 71वें श्लोक को बताया जब, तो वो सुनकर इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो गई और कहने लगी कि आप कल ही आओ मेरे घर और ग्रंथ को लेकर आना और मुझे दिखाना। तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था दीदी मुझे अभी मिल गई है। मेरी जैसे तैसे रात कटना मुश्किल हो रहा था, मैं सुबह उनके घर पहुंची, मैंने प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद उन्होंने अपना संकल्प पत्र फिल किया और वहां से मैं दीदी लेकर आई, तो बहुत खुशी हुई। तो ऐसे ही बताना चाहती हूँ कि ऐसे अपरिचित लोगों से भी पहले हम माइंड सेट कर लें कि हमको कैसे लोग नीडी, उनकी नीड क्या है, ये धार्मिक है तो हम वैसा उनको, मुझे लगा ये धार्मिक है तो इनको ग्रंथ के बारे में बताना चाहिए। और अभी 1 हफ्ते 15 दिन पहले ही, मैं पत्रकार तो हूँ, पत्रकारिता में काम भी चलता है, तो मुझे एक सज्जन है जो नंबर 2 के काम करते हैं, मैंने उनको कॉल किया, कहीं से नंबर मिला कि मुझे आपसे मिलना है। तो वो कहने लगे मैडम क्या काम है? मैंने कहा जो आप काम करते हैं उसके विषय में मुझे थोड़ी जानकारी मिली है, मुझे आना है आपके स्पॉट पर। बोले मैडम ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं। मैंने कहा वो हम, आपको नंबर किसने दिया, कैसे? तो मैंने कहा हम पत्रकार हैं, प्रेस और पत्रकार लोगों के पास नंबर कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं और सारे लोगों के नंबर रहते हैं। तो बोले मैडम ठीक है आप आ जाइए, मिल लेता हूँ मैं आपसे। मैं उनके पास पहुंची, उनके स्पॉट पर देखा तो वो नंबर 2 के काम जो होते हैं वो चल रहे थे। फिर कहने लगे दीदी क्या सेवा कर सकते हैं? मैंने कहा सेवा वेवा कुछ नहीं, आप जो नंबर 2 के जो काम करते हैं
आप थोड़ा बहुत अपना एक पैसा जो है धर्म के काम में भी लगाया करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है दीदी, आप मुझे बताना, ऐसा कभी ऐसा लगे तो मैं जरूर करूंगा। तो माइंड में वो चीज मेरे फिट हो गई थी कि इस व्यक्ति को भी गीता जी मुझे देना है। पर 2-3 दिन मैंने इंतजार किया कि अभी तुरंत बोलना तो अच्छा नहीं है, क्यों, उसको तो मालूम है मैं पत्रकार हूँ। तो 2-3 दिन बाद मैंने कॉल किया कि भाई मुझे आपसे एक बात करना है। बोले बोलिए दीदी, क्या बात करना है? कि मैं पत्रकार हूँ वो तो आपको मालूम है, लेकिन मैं पार्ट टाइम ये काम भी करती हूँ। गीता जी के बारे में बताया कि आप अपने मम्मी पापा जी के लिए एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप गिफ्ट करिए। तो बोले ठीक है दीदी, कल आ जाइए घर पर। जब हम घर पहुंचे, श्रद्धा यदु मैडम जी हम दोनों पहुंचे प्लान दिखाने के लिए, तो उनके जो पिताजी थे उल्टा ज्ञान वो हमको देने लगे गीता जी का। ऐसे लोग मिलते हैं फील्ड में, उल्टा ज्ञान हमको ही देने लगते हैं। फिर उस जगह उन्होंने कहा, जिन्हें हमको इनवाइट किया था उनके बेटे ने, उन्होंने कहा कि मैंने उनको बुलाया है गीता जी देखने के लिए, आपको नहीं देखना, आप अंदर जाइए, मैंने बुलाया है, हम सबको देखने दीजिए। फिर उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया, बोले दीदी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है, मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई है, इसलिए आप बुरा नहीं मानना, गीता जी मुझे लेना है। आप तो बस जल्दी से अपना जो काम है संकल्प पत्र भरने का वो करिए, मुझे गीता जी लेना है, और जो पैसे हैं वो मैं कार में आपको रास्ते में दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। इधर मैडम, श्रद्धा मैडम वो की डेमो दिखा रही थी, मैंने अपना संकल्प पत्र फिल किया फटाफट, और कार में उन्हें बिठा के हमारी जो गाड़ी रखी थी बाहर मेन रोड पे वहां तक छोड़ा, और कार में 5,000 रुपए दिए। बोले दीदी अभी इतने रखिए, 2 दिन बाद आप और पैसे इकट्ठे ले जाना, और मुझे गीता जी चाहिए। तो ऐसे करके हम नए लोगों से भी दीदी उठा सकते हैं, लेकिन पहले हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि हमको कैसे लोगों को इसमें करना है, कि नीडी किस चीज के हैं। धन तो पर्याप्त था उसके पास, लेकिन उसको जरूरत क्या थी, ग्रंथ की। तो सही मैंने है। वो किया है। और मेरा कमिटमेंट है सर जी, अभी जो फास्ट देख रहे हैं, मेरा कमिटमेंट है कि मैं अपनी टीम से लगभग 50 के प्लस लोगों को इस मेगा शो में जरूर लेकर आ रही हूँ सर जी। और सभी साथियों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मेगा शो में लेकर जाना बहुत जरूरी है, वो लेकर जाना चाहिए हर लीडर को। बहुत बढ़िया, सही है। यहाँ पर मैंने ये 4 LDP के प्रोग्राम लिए हैं, गोवा टूर भी मैंने यहाँ से प्राप्त किया है, और एक मोबाइल फोन है साथियों, और स्कूटी, जो मेरा सपना था अधूरा, यहाँ से मुझे स्कूटी प्राप्त करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और 2 मुझे बूट कैंप भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से, मनाली ट्रिप, बरगी ट्रिप भी यहाँ से मैंने लिया है, और 2 मेगा शो, मनाली बूट कैंप और फॉरेन ट्रिप भी मैंने यहाँ से मिला है मुझे साथियों। मुझे, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी होती है जब मुझे ये टूर अचीव करती हूँ। मुझे घूमने का तो शौक रहा है, मैंने नैनीताल तो घूम के आ गई हूँ, अब मैं मनाली भी जाऊंगी, गोवा भी जाऊंगी, और थाईलैंड भी जाऊंगी। विदेश का तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जीवन में कभी विदेश टूर भी जा पाऊंगी, जब मैं इतने पास पास अकेली नहीं जा पाई कहीं घूमने। बस यही सोचती रही लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज मैंने अपनी जो थिंकिंग थी उसको मैंने पूरी तरह से चेंज कर दी है, क्योंकि लोग, हम अच्छा काम कुछ करते हैं कि लोग पहले दिन तो हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे हमारा, लेकिन तीसरे दिन फिर वो चुप हो जाएंगे, चुप हो जाते हैं। लेकिन साथ कोई नहीं देता है साथियों, हंसने वाले दुनिया में बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जो करना है हमको खुद को करना है। लेकिन मैंने अपनी सोच पूरी अब चेंज कर दी है, लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इस चीज में मैं ध्यान नहीं देती हूँ। पूरा फोकस मेरा रहता है टारगेट,
वो मेरे जो अधूरे सपने थे उनको पूरा करना है। लोग बोलते हैं लेकिन साथ कोई नहीं देते हैं, बस बातें करते रहते हैं, इसने वैसा किया वैसा किया, ये क्या कर रही है, लेकिन ये सारी चीजों में मैंने ध्यान देना ही छोड़ दिया है। पहली चीज तो मेरे घर वाले ही मेरे साथ ऐसा करते थे, घर वालों ने भी मेरे साथ क्या बोला क्या करा, लेकिन मैंने घर वालों की भी बातों को इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ती गई साथियों। इसीलिए किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ से साथियों मेरी टीम से जो अचीवर हैं, क्यूएससी के अचीवर हैं, मेरे जो क्यूएससी के अचीवर हैं 11 हैं, और सुपर क्यूएससी के अचीवर 5 हैं, और रैंक फर्स्ट ब्रॉन्ज 5 हैं, और रैंक 2 सिल्वर 2 हैं, और रैंक 3 मैं खुद हूँ। जूम रोस्टर ट्रेनर है 2, और गुरु मंत्र 6 हैं, गुरु मंत्र 4.0 से 1 है, गोवा टूर में 3 है, बैंकॉक टूर से 2 है, और लैपटॉप फोन से 1 है साथियों। ये मेरी टीम की लिस्ट है। और एक बात और बोलना चाहती हूँ साथियों, नर्मदापुरम से सबसे ज्यादा मेरे ही अचीवर है, मेरी टीम से ही है। तो मैं सभी अचीवरों को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली है। नर्मदापुरम की सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, और मैं भी उनके साथ खड़ी हूँ। मेरी खुद की जो डीडी होती है, मैं अपनी टीम को सपोर्ट करती हूँ, मैं खुद की डीडी अपनी टीम को देती हूँ। लीडर का फर्ज होता है अपनी टीम को मोटिवेट करना, टीम को आगे बढ़ाना। और दोस्तों हमारा ये है डेली जूम सेशन, जो हमारा जूम सेशन होता है मंडे से सैटरडे तक, जो जूम सेशन होता है 6:30 बजे से। तो हमको ज्यादा से ज्यादा हमारे साथियों को जूम सेशन में भी ज्वाइन कराना है, फ्राइडे ट्रेनिंग में भी लेकर आना है, और हमारा जो संडे को प्रेजेंटेशन होता है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना है। तो हम उनको कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज से इनवाइट करके और रिमाइंडर कॉल करके भी हम लोगों को इसमें बुला सकते हैं, ज्वाइन करवा सकते हैं। और ये हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम BSS, यहाँ से यूट्यूब चैनल से बहुत सी वीडियो डाली हुई है, हमारे ग्रेट महागुरुओं की वीडियो है, बहुत से स्पीकरों की वीडियो है। यहाँ से हम सारी वीडियो देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो प्रेशर होते हैं उनको, जैसे किसी को बोलना है स्टेज पर खड़ा होकर तो वो बोल नहीं पाते, नए नए में हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो देखकर भी वो बहुत कुछ सीख सकते हैं बोलना, कि माइक कैसे पकड़ना है, कैसे चलना है, क्या बोलना है। तो वो सारी चीजें हम वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को देखें और सीखने का प्रयास करें, और लोगों को सब्सक्राइब करवाएं इस चैनल को। थैंक यू सर जी। अब मैं इतना बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ साथियों, और सर से मैं निवेदन करती हूँ कि इस जूम सेशन में अगर मेरे कोई गलत शब्द निकले हो, कुछ गलत बोला हो, तो यहाँ पर ही छोड़ के जाएं, वो मेरी जो बातें अच्छी लगी हो उसको साथ लेकर ही जाएं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए सुनीता बढ़िया मैडम प्रयास के है। लिए, हाथ ऊपर करके। बहुत बढ़िया सुनीता मैडम, बहुत सुपर ट्रेनिंग थी आज आपकी। मतलब आज आपने जितने भी
जरूरत के सब्जेक्ट है ना उन सबको आपने बखूबी निभाया, बताया, और साथ में अपने कुछ अनुभव बताए कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग के। बहुत बढ़िया सुनीता मैडम। विद इन 1 ईयर आपने बहुत सारे अचीवमेंट लिए, लगातार आप अचीवमेंट लेते गए, और आपने जीवन में जो भी ड्रीम्स आपके थे वो पूरा होने का जो आपको सेफ शॉप एक माध्यम मिला, उसके वजह से आप लगातार अपने ड्रीम्स को और पूरा करने के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। आप अपने लक्ष्यों को जरूर, हमें तो आपने बहुत बखूबी यहाँ पे बताया कि मेरे कितने अचीवर है, टोटल काउंटिंग किया आपने? टोटल आपके अचीवर जो आपने संख्या लिखी थी उसको टोटल करके लगभग 39 अचीवर हैं आपके। वाओ, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया मैडम। अगर आपके 39 अचीवर हैं तो आपके कम से कम इसके 4 गुना आपके हॉल में, यानी फंक्शन के हॉल में बैठने चाहिए। यानी एक अचीवर के पीछे अगर हम 5 लोगों को भी लेकर आते हैं तो तकरीबन 250 लोग होते हैं, राइट? चलिए सर। तो आपको यही चीज काफी 2-3 दिन से लगातार चर्चा हुई थी कि जब आप अचीवर्स को लिखेंगे, काउंट करेंगे, इवन इसमें नाम लिखना होगा कि किस लेवल पे यस सर। कितने कौन से अचीवर आपके होंगे, तो आप अपने आप जो है ना, आपकी जो रिकॉग्निशन कराने के जो शक्ति की वजह से आपके पास की जो क्वांटिटी है वो भी आगे बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। सुनीता मैडम, सारी बातें आपने बहुत अच्छे की, बहुत ही बढ़िया बात है। थोड़ा मैं एक बार कहूंगा आपको, आप चूंकि पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, आपका प्रोफेशन ही है बहुत अच्छे से बात करना। आप फील्ड में जो है ना, जो भी अपने आप को जितना भी हमारे अंदर कैपेसिटी है, जो हमारी एबिलिटी है, या हमारे कहने चाहिए हमारा 100% जो हम देते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश कीजिए। जस्ट थोड़ा सा जब ज्यादा करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके अंदर निखार और अच्छा आएगा। जो कहीं कहीं आप थोड़ा सा अभी आप स्क्रीन में आने की भी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाइए, है ना? आप काफी समय के बाद आई हैं, आप अच्छे लीडर हैं, आपको डर तो लगना नहीं चाहिए क्योंकि आप रिपोर्टर हैं। तो आप बार बार आपकी स्क्रीन में आने का प्रयास कीजिए। आज आपने टाइमिंग को कहीं ना कहीं पूरा यूटिलाइज करने का प्रयास किया। हाँ, उस टाइम को आपने कवर किया, लेकिन परफेक्शन की और भी जरूरत है अभी, है ना? आपको कहीं कहीं जो आप लड़खड़ा रहे थे वो लड़खड़ाएंगे नहीं, 2 चीजों से। एक तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए स्क्रीन में आने की, और दूसरा फील्ड में अपने आप को और जितना आप कर सकते हैं ना, उससे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा और जरूरत है करने की, है ना? तो थोड़ा और मतलब ये नहीं कि 10% और। अगर आपकी कैपेसिटी 100 है तो 100 से तो 110% नहीं, 120% देने का प्रयास कीजिए, राइट? देखिए, फिर उसके बाद आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। आप सारे लोग, अभी तो वैसे भी आपने पीछे कर रखा है बहुत सारे पुरुषों को, बहुत सारे अपने कंपटीशन में, अपने लेडीजों में भी आप अग्रणी हैं। मतलब आप जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन और भी ज्यादा आपका इजाफा होगा, है ना? इन 2 मैसेज को जो मैंने आपको इम्प्रूवमेंट के लिए बताया हमने यहाँ पे आपको, उसको कीजिए। फिर आप अगली अगली बार जब स्क्रीन में आएंगी ना, तो अपने आप को चेंज पाएंगी। ये मेरा आपसे मतलब आपको बहुत बड़ा पहले से ही बधाई है कि आप अपने आप में चेंज, और ज्यादा अपने आप को अच्छे से इम्प्रूव्ड वर्जन आपके अंदर सुनीता मैडम का वर्जन दिखाई देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और आज आपने कई सारी बातें रामायण से भी, चौपाई सुंदरकांड का लेके आए, उससे बताने का प्रयास किया। थोड़ा सा हनुमान जी वाली जहाँ बात आई वहां थोड़ा लड़खड़ाया, पता नहीं कहीं आप डिस्टर्ब हो रहे थे या कुछ मिसिंग थी। ऑफर की बात आई तो हनुमान जी ने कहा कि अभी मुझे जाने दो माते, फिलहाल मेरे को टारगेट मिला है, उसको पूरा कर ले दो, फिर मुझे खा लेना। वैसे ही हमें भी टारगेट मिला, इसे आप मोरल आपसे रिलेट करना जरूरी था, वो मिसिंग थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लड़खड़ाहट जो हो रही है ना, वो फ्रीक्वेंसी की वजह से, इसलिए अपने आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, बार बार आइए। आज आपने स्क्रीन भी शेयरिंग किया, और पैनल में हमेशा रहिए। अगर आप पैनल में नहीं होते हैं तो ये परफेक्शन तभी आएगा जब पैनल में भी रहेंगे, सीखते रहेंगे, है ना? ओवरऑल बहुत सारी बातें आपके लिए कह दिया, और मार्किंग की तो बात है, पर कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं पर। केवल आपको जूम पे अपना और लगातार बढ़ाने की जरूरत है ना? सेशन को ब्रेक मत कीजिए। तो 9 आउट ऑफ 10 आपको जाता है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। सर जी, बस ऐसा ही आपका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले तो सुनीता शर्मा मैडम के लिए, उनके ना अथक प्रयास के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू सर जी। सुनीता मैडम, आपकी लेवल के हिसाब से आप बहुत ही बढ़िया अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बढ़िया शार्प कर रहे हैं, नो डाउट, है ना? आपने बहुत अच्छा ट्राई किया है, बढ़िया। बाकी सारी चीजें सर ने तो बता दी है।
सर ने जैसे बोला कि यदि आज 100% आप यदि एफर्ट लगा रहे हैं तो आपको उसमें, है ना, उस एफर्ट को और बढ़ाना है ना, अपने आप को और अपडेट करना है। और यदि कंपटीटर में यदि खड़े रहना है तो अपने आप को प्रूव करने की तो जरूरत पड़ेगी ही। नो डाउट, बहुत शानदार आपने स्लाइड बहुत बढ़िया लाया था। किसी वजह से सर ने जैसे बताया कि आप उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। टारगेट की जब बात आती है तो टारगेट में तो अच्छे अच्छे लोगों ने अपने परफॉर्मेंस किया है ना। एक बार की बात है कि टारगेट जब चलता है तो मुर्गी फार्म एक बंदा खोल के रखा होता है और एक मुर्गी को, है ना, वो दिया जाता है, क्या टारगेट दिए जाते हैं कि आप सबकी काउंटिंग करेंगे और सबका टारगेट 2 अंडे देने हैं रोज। तो पहले दिन से शुरुआत होती है ना, इस मुर्गी ने, हाँ, 2 अंडे दिया, डन, टारगेट डन। दूसरे से पूछे तो डन, तीसरे से पूछे डन, और एक एक के पास में गए तो बोले 1 अंडा दिए हैं, तो बोले ये ये तो गलत हो गया, टारगेट सबको बराबर मौका दिया गया था, और सर सबको बराबर दिया गया था, लेकिन आप 1 अंडा क्यों दिए, है ना, आपने टारगेट में काम क्यों नहीं किया? तो बोले सर टारगेट का ही कमाल है कि मैंने 1 अंडा दे दिया, अन्यथा मैं मुर्गा हूं। तो आप यानी आप सोच के देखो कि टारगेट के समय ये स्थिति रहती है कि जिससे आप उम्मीद नहीं कर सकते, आप उनसे भी रिजल्ट उठा सकते हो। तो इस टारगेट के महत्व को समझो, है ना, ऑफर के महत्व को समझो और फील्ड में उतर जाओ। बाकी सारी चीजें बहुत बढ़िया है, अभी आपको और सुधार करने की जरूरत है। और मेरे तरफ से भी सुनीता शर्मा मैडम, आपको 10 में से 8 नंबर, बढ़िया वर्क कीजिए। वेल डन, ऑल द बेस्ट।